हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे फटाफट से। तो अगर आप भी जानते हैं किसी प्रश्न का उत्तर तो ज़रूर करें कमेंट। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मयूर तख्त का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है, जी हाँ, आपको बताना है कि मयूर तख्त का निर्माण किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है शाहजहां ने, ऑप्शन बी है औरंगजेब ने, ऑप्शन सी है बाबर ने, या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर ने। तो जल्दी से आप बताइए, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा आपको सही उत्तर लगता है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएं। शाहजहां, औरंगजेब, बाबर या फिर बहादुर शाह जफर, इन चारों में से किसने मयूर तख्त का निर्माण करवाया था? तो अगर आप जानते हैं उत्तर तो बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो मयूर तख्त है, ठीक है, जो मयूर तख्त है उसका निर्माण कराया था आपके शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आज का हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, चार मीनार को किसने निर्मित करवाया था? आपको बताना है, जो चार मीनार है, चार मीनार को किसने निर्मित करवाया था, मतलब चार मीनार किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, या फिर ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी है आपका अकबर, या फिर ऑप्शन डी निजाम हैदर। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा इन चार में से सही उत्तर है जो कि चार मीनार को बनवाने में जिन्होंने सहायता की है। तो जल्दी से बताएं, चार मीनार को किसने निर्मित करवाया था, किसने बनवाया था चार मीनार को? तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन को कमेंट किया है बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन कुली कुतुब शाह, जो कुली कुतुब शाह जी थे, इन्होंने क्या किया था, आपके चार मीनार को निर्मित किया था कुली कुतुब शाह ने। याद रखिएगा, चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अब आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, देख सकते हैं आप, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? आपको बताना है उस स्थान का नाम जहाँ पे जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए है इसमें श्रावस्ती, ऑप्शन बी है सारनाथ, या फिर ऑप्शन सी है लुम्बिनी, या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो जल्दी से बताइए कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी, स्थान का आपको नाम बताना है। तो तीसरे का अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो बिल्कुल आप सही हैं। जी हाँ, कुशीनगर में क्या हुई थी, गौतम बुद्ध जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब आज का हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। चौथा हमारा आज का प्रश्न है, लाल किले को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपको बताना है, जो लाल किला है, ठीक है, लाल किले को किसके द्वारा बनवाया गया था लाल किला। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, या फिर ऑप्शन डी अकबर। तो जल्दी से बताइए, इसमें ए और डी दो ऑप्शन दो बार हो गए हैं, अकबर, यहाँ भी अकबर। तो अब आपके पास केवल 3 ऑप्शन हैं, अकबर, शाहजहां, सिकंदर लोदी। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 4 का। तो देखिए, जो लाल किला है वो बनाया था आपके शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन बी कमेंट किया है उनके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, हम सभी फ्रेंड्स की ओर से, जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं उन सभी की ओर से। और थैंक यू बोलना चाहूँगी जितने लोग कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को हमेशा ऐसे ही वो लोग सुचारू रूप से चलाते हैं। तो मुझे भी खुशी होती है और मन करता है कि आपके लिए और मेहनत करूं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो चलिए, अब आज का हम 5वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, गुरुमुखी, ठीक है, जो गुरुमुखी है लिपि, उसके जन्मदाता कौन थे? जी हाँ, आपको बताना है कि गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे।
तो ऑप्शन ए है इसमें गुरु गोविंद, ऑप्शन बी है आपका गुरु अंगद, ठीक है, और ऑप्शन सी है आपका गुरु हर राय, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरु अंगद, ठीक है। ऑप्शन बी, 5वीं का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। गुरु अंगद क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए जो गुरु अंगद जी थे ये क्या है, आपके गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता थे। गुरुमुखी जो लिपि है उसकी जन्मदाता है गुरु अंगद, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कभी भूलना नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अब आज का हम 6वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। आपको बताना है जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, ठीक है, झोपड़ा मस्जिद 2.5 दिन का, कितने दिन का, 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन बी है शाहजहाँ द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है आपका अकबर के द्वारा, या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के द्वारा। जी हाँ, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 का हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाए थे। अब आज का हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि आगरा के किले से दीवाने खास किसके द्वारा बनवाया गया था। आपको बताना है जो आगरा के किले हैं वहाँ से दीवाने खास किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए है इसमें औरंगजेब, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है बाबर, या फिर ऑप्शन डी शाहजहाँ। तो जल्दी से बताइए कि आगरा के किले से दीवाने खास किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए ये जो आगरा के किले के दीवाने खास था ये बनाया गया था आपके शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। तो शाहजहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए हम आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर अपने आंसर को दीजिएगा। उससे आपको अपने उत्तर हमेशा याद भी रहेंगे और आगे अभी कभी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आज का 8वां प्रश्न आप देखेंगे। 8वां प्रश्न है, कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था। जी हाँ, आपको बताना है जो कोणार्क मंदिर है उसको किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है नरसिंह देव प्रथम ने, ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा ने, ऑप्शन सी है राजा राज प्रथम ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं। तो जल्दी से बताइए जो कोणार्क मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो देखिए जो कोणार्क मंदिर है वो बनवाया था आपके नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है। किसने, नरसिंह देव प्रथम ने। याद रहिए नरसिंह देव प्रथम जो थे उन्होंने कोणार्क मंदिर को बनवाया था। किसने बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। अब आज का हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आज का, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि जो मुगल वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है इसमें अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है बाबर, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जल्दी से बताइए मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाबर, ठीक है। बाबर जो थे उन्होंने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो सी जिन्होंने भी कमेंट किया है बिल्कुल सही। अब आज का हम 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा देखिए 10वां प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है और देखने में भी बहुत ही सरल लगता है, लेकिन
उतना ही कंफ्यूज बच्चे इस प्रश्न में कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इसका आंसर सही कमेंट करते हैं। लेकिन जब मैं आंसर बता दूं उसके बाद नहीं, जल्दी से आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कमेंट करना है, चाहे आप तुक्का मारिए कैसे भी कीजिए, लेकिन आपको ज़रूर आंसर जल्दी से कमेंट करना है। तो देखिए प्रश्न आप देख ही चुके होंगे। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जी हाँ, आपको बताना है कि कब की थी। यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आपको बताना है कब की थी। ऑप्शन ए है इसमें 1828 में, 1828 में, या फिर ऑप्शन बी है 1829 में, 1829 में, या फिर ऑप्शन सी है 1840 में, 1840 में, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है 1822 में, 1822 में। तो जल्दी से आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो फटाफट से आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं देखूँ कि आप लोग कितना आपका बेस क्लियर है। तो जी हाँ, इसका जो हमारा सही उत्तर है वो मैं बताना चाहूँगी आपको। इसका जो सही आंसर है वो है 1828, यानी कि 1828 में जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने क्या करा था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी, 1828 में, 1828 में, ठीक है, 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी, 1828 में। तो ये कुछ 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आज मैंने आपको केवल 10 प्रश्न कराए हैं हिस्ट्री के। बाकी के अगर आप प्रश्नोत्तरी चाहते हैं कि मैं आपको 10 प्रश्न करवाऊँ या फिर डेली के ज़्यादा प्रश्न करवाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी 50, 100, 30 या फिर जितना भी आप लोग बोलें तो उतने प्रश्न हम डेली करें, ठीक है। तो इससे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक दिन में कितने क्वेश्चन चाहते हैं हिस्ट्री के, ठीक है। तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आता होगा, मेरे जो कंटेंट हैं वो ज़रूर पसंद आते होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम पढ़ भी पाएंगे, तभी हम पढ़ाई भी कर पाएंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल कोविड बहुत फिर से फैलने लग गया। भले उतना ज़्यादा नहीं है, उसके सिम्टम शायद थोड़ा कम हो, लेकिन फिर भी जो वायरस है उसका कभी भी बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहा भी जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इससे बेहतर है कि हम बाद में जो इलाज करें उससे पहले ही हम क्या करें, अपनी सावधानियां बरतें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि मौसम भी ऐसा है कि डेंगू होता है और बरसात का मौसम है। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप डेली पढ़ पाएंगे, लेकिन एक भी दिन अगर आपकी तबीयत थोड़ा सा ढीली हो गई तो थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। तो मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। बाय एंड टेक केयर।